अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इल्म के मोती और मैं हूं मोहम्मद इमरान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब के दिल यानी लाहौर के बारे में। लाहौर की तारीख तकरीबन 4900 साल पुरानी है। एक रवायत के मुताबिक लाहौर हिंदू हीरो रामायणा के बेटे ने दरियाफ्त किया था। रामायणा के दो बेटे थे, लोह और कस। लोह ने लाहौर दरियाफ्त किया और कस ने कसूर बनाया। इनका जिक्र रामायण में भी मिलता है। लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। इसे पाकिस्तान का सकाफती, तालीमी और तारीखी मरकज़ और बागियों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की आबादी 1 करोड़ 15 लाख के लगभग है। कुछ लोगों का ख्याल है कि लाहौर लफ्ज़ ला आवर से निकला है, जिसका मतलब है लोहे की तरह मजबूत किला। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस शहर और बरसगीर में पहली मर्तबा मुसलमान इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। इसी दौर से बरसगीर पर मुसलमानों की हुकूमत का दौर शुरू होता है। मुसलमानों का ये दौरे हुकूमत मुगलों के दौरे हुकूमत 1524 तक 1752 तक अपने अरूज को पहुंचा। लाहौर को मशहूर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 14 साल यानी 1584 से 1598 तक अपना पाया तख्त बनाए रखा। इसने पुराने किले के ऊपर एक नया और मजबूत वसी किला तामीर किया और शहर के गिर्द एक दीवार कायम की जो सुर्ख ईंटों से तामीर की गई, और शहर के अंदर दाखिल होने के लिए 13 दरवाजे रखे गए, जिनके नाम भाटी गेट, मोरी गेट, लाहौरी गेट, शाह आलमी गेट, मोची गेट, अकबरी गेट, दिल्ली गेट, यकी गेट, शेरावाला गेट, कश्मीरी गेट, मस्ती गेट, रोशनाई गेट, टकसाली गेट हैं। दुनिया के कई ममालिक से स्याह इनका नज़ारा करने आज भी लाहौर आते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां जो लाहौर ही में पैदा हुए, उन्होंने किले को मजीद वुसअत दी, महल और बागात तामीर करवाए। जहांगीर और इसकी बीवी नूरजहां को इस शहर से बड़ी मोहब्बत थी। दोनों के मकबरे भी इसी शहर में हैं। शाहजहां ने बहुत सी इमारतें बनवाईं। आखिरी बड़े मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर, जिनका दौरे हुकूमत 1658 था 1707 था, उन्होंने लाहौर को इसकी सबसे मशहूर पहचान बादशाही मस्जिद दी। औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगल सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। सिर्फ 1745 से 1756 के दौरान लाहौर में 9 गवर्नर तब्दील हुए। अहद मुगलिया में शहनशाह बाबर ने मिर्ज़ा कामरान को लाहौर का सूबेदार मुकर्रर किया। इसके दौर में यहाँ एक बाग तामीर हुआ। दरियाए रावी के किनारे कामरान की 12 दरी इसी बाग का हिस्सा है। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और इसके दौरे हुकूमत में तारीखी इमारतों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। 19वीं सदी के आगाज में लाहौर महज एक अजीमुल शान सल्तनत की एक यादगार बनकर रह गया। अंग्रेज़ों ने बहुत सी इमारतें तामीर की। पुरानी इमारतों की हिफाजत के लिए भी कई इकदाम किए, मगर बदलता ज़माना अपने असरात छोड़ता रहा। 1947 में आज़ादी के बाद लाहौर पाकिस्तान का एक मशहूर और अहम तरीन शहर बन गया। लाहौर की कदीम व जदीद इमारतें अपनी अलग शान से हर शख्स को मुतासिर करती हैं। बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालामार बाग, मकबरा जहांगीर, मस्जिद वजीर खान और सुनहरी मस्जिद वगैरह लाहौर की पहचान रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इसके अलावा जनरल पोस्ट ऑफिस जो 1882 में खोला गया, इस इमारत को मुरम्मत की गर्ज से तब्दील भी किया गया, मगर अब दोबारा मुरम्मत समेत इसकी असली हालत में वापस लाया गया है ताकि इसका अपना हुस्न बरकरार रहे। लाहौर अजायब घर, पंजाब यूनिवर्सिटी, रेलवे स्टेशन और कायदे आज़म लाइब्रेरी अपनी तर्ज रानाइयों से भरपूर हैं, जबकि असम्बली हाल अपनी तर्ज की खूबसूरत और मजबूत इमारत है। ये इमारतें हर लिहाज से काबिल दीद भी हैं। लाहौर को बागात का शहर भी कहा जाता रहा है, मगर चूँकि अब आबादी खासी बढ़ चुकी है, इसलिए छोटे छोटे बागात रिहायशी कॉलोनियों के हसार में आ गए हैं। बड़े बागात अब भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, जिनमें बाग जिना, गुलशन इकबाल, रेस कोर्स, नासिर बाग, हजूरी बाग, रावी पार्क वगैरह काबिल ज़िक्र ही नहीं, काबिल दीद भी हैं। लाहौर तालीमी सरगर्मियों का भी अहम तरीन मरकज़ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पाकिस्तान का वाहिद ऐसा शहर है जो यहाँ आने वाले किसी भी शख्स को अजनबियत का एहसास नहीं होने देता। पाकिस्तान का दिल होने के हवाले से लाहौर आलमी सतह पर अपना एक मुकाम रखता है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वाबडा हाउस अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। मसीही इबादत गाहें रोमन तर्ज तामीर की याद ताज़ा करती हैं। लाहौर अदबी, सकाफती और तहजीबी शहर ही नहीं, बल्कि यहाँ के त्यौहार
अपने अंदर इतनी कशिश रखते हैं कि दुनिया भर से लोग ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुल नबी, मेले व उर्स और बसंत जैसे त्यौहार मनाने के लिए यहाँ जमा होते हैं। अगरचे बसंत का त्यौहार जानी तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर अब बंद हो चुका है। यहाँ के पकवान पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं और हर मज़हब के लोग शौक़ से तनावल फरमाते हैं। यहाँ ग्वाल मंडी मशहूर फूड स्ट्रीट है। लाहौरी मक्खन वाली लस्सी, बोंग पाए और हेल्थी फूड्स लाइक करते हैं, जो यहाँ की ख़ास पहचान है। दुनिया में ये बात भी मशहूर है कि लाहौरी खाते बहुत हैं। मजाज के लिहाज से ये लोग हंसमुख, गुस्से वाले और ज़्यादा बोलने वाला मजाज रखते हैं, इसलिए लाहौर को जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। बुजुर्गाने दीन और सूफिया के मज़ार और दरगाहें भी लाहौर की शान व शौकत में चार चांद लगा देते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जहाँ हर वक्त हज़ारों लोग हाज़िरी देते हैं, इंतहाई कदर व मंज़लत का मालिक है। इसके अलावा अनाइस साईं कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ मादुलाल हुसैन, पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात भी ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ हैं। शहनशाह जहांगीर के महबूबा अनारकली का मज़ार भी लाहौर ही में वाक़ है और अनारकली बाज़ार अपनी रौनक के एतबार से पूरी दुनिया में मारूफ है, जहाँ आज भी हज़ारों सिख हर साल आते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा इचरा बाज़ार, लिबर्टी मार्केट, शाह आलमी बाज़ार और कई दूसरे बाज़ार अहम बाज़ार हैं। यहाँ हर तबके के लोग मौजूद हैं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। हर चंद के बढ़ती हुई आबादी की वजह से इसके इंतज़ामी अमूर तंज़ल का शिकार हैं, जिसकी वजह से इस शहर की देखभाल और इंतज़ाम तवज्जो तलब हैं। यहाँ यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस और इब्तदाई सतह पर तालीम को आम करने के लिए अनगिनत तालीमी अदारे मौजूद हैं, जिससे शरह ख्वानगी में इजाफे का इम्कान काफ़ी हद तक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लाहौर के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।